जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज वंश राजपूत एंड टुडे सक्सेस मैथमेटिक्स। आई होप आप सभी बड़े होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज जो हमारा लेक्चर है वो है क्लास 10th वाले बच्चों के लिए, जिस चैप्टर का नाम है चैप्टर फर्स्ट की स्टार्टिंग करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स, और चैप्टर फर्स्ट और क्लास 10th वालों के लिए। तो आज मैं इस चैप्टर को दो पार्ट्स में लाने वाला हूँ। आज का जो होगा हमारा पार्ट 1, जिसमें हम एचसीएफ और एचसीएफ के रिगार्डिंग ही बात करेंगे, ठीक है ना। एचसीएफ का बहुत बड़ा वो होता है, मतलब कि ज्यादा बड़े नहीं, बट उसके क्वेश्चंस यानी कि किस किस वैरायटी के क्वेश्चंस आ सकते हैं उसमें मैं सब लिखा है, टेंशन मत लो, ठीक है। अच्छा, जो हमारी वर्ड पावर नहीं, वर्ड प्रॉब्लम और तुम्हारा वो वाला पार्ट, कौन सा वाला, जो मतलब कि एक पार्ट तो इसका ये होता है, कौन सा, एक एचसीएफ और एलसीएम, ये पार्ट पूरे में घूमता रहता है। तो मेन तो रियल नंबर्स का यही है, एचसीएफ और एलसीएम। और सेकंड पार्ट ये है, सेकंड टॉपिक ये है इसका वर्ड प्रॉब्लम्स। और थर्ड पार्ट इज जिसकी रूट 2, रूट 5, ये सारे होते हैं ना, रूट 3, ये जो इरेशनलाइजेशन, मतलब कि इसे इरेशनल नंबर प्रूफ करना होता है, जो 5 नंबर में आता है यूपी बोर्ड में, और मतलब 101% तो आता ही आता है। तो वो वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, वर्ड प्रॉब्लम का पार्ट और ये वाला पार्ट, हम इसे डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में, जो इस वीडियो के बाद आएगा, ठीक है ना। फिलहाल हम आज के लेक्चर में पार्ट 1 में हम इसकी बात करेंगे। पार्ट 1 में बात करेंगे एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ एलसीएम होता क्या है, ठीक है ना। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आपको इस चेहरे को आपने कभी देखा नहीं है, प्लीज आधे घंटे इस वीडियो को देखें और आपको पता चल जाएगी किस तरीके की चीजें यहाँ कराई जा रही है। आपके लिए ही चीजें सोच समझ के लाई जा रही है, सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड वालों के लिए, दोनों के लिए ये चीज सफिशिएंट है। अगर आप इतना भी कर लोगे ना, तो मैं कह रहा हूं आपके मोस्ट ऑफ दिस क्वेश्चन सारे यहीं से छप जाएंगे इसी बोर्ड पे से। बस आप मेरे पे टेस्ट कर आधे घंटे की इस वीडियो को देखें, ठीक है। हाँ, तो ये तो पार्ट 1 का एचसीएफ आज करेंगे और ये दोनों पार्ट कल करेंगे, ठीक। इसमें मैं दो टर्म्स की बात करूंगा, आपको समझनी पड़ेगी, जब भी मैं एचसीएफ और एलसीएम की डेफिनेशन क्लियर कर पाऊंगा आपके लिए। तो पहली है आपकी, ये है फैक्टर। एक तो फैक्टर्स टर्म है कि फैक्टर होता क्या भैया। सेकंड इज मल्टीपल्स। अच्छा, जो फैक्टर है उसे हिंदी में कहा जाता है, फैक्टर्स को हिंदी में क्या कहा जाता है, इसे तो गुणज ही बोलते हैं, गुणज, इसे गुणनखंड, गुणनखंडी बोलता है, ठीक है ना हिंदी में। अच्छा, तो फैक्टर का मतलब क्या होता है और मल्टीपल्स का मतलब होता क्या है, देखो कुछ भी नहीं, बहुत आसान है। जो हमारा फैक्टर्स होता है, जैसे कि एग्जांपल से मैं समझाऊंगा आपको, जिसकी एक ले लीजिए आप 6 और एक ले लीजिए 8, ठीक है, थोड़ा गैप देते हैं, एक ले लीजिए 6, एक ले लीजिए 8। अब आपको देखना है कि किन किन टेबलों से कट सकता है। एक तो ये 1 से भी कट सकता है, क्योंकि देख लो 1 की टेबल में 6 आता कितना आ रहा है, 6 वाली में, तो 1 की टेबल 6 कटेगा, ठीक है। और 6 इससे कर सकता है, 2 से भी कर सकता है नहीं, और 3 से भी कट सकता है, और 6 से तो कटेगा क्योंकि खुद के टेबल में आएगा, 3 के टेबल से आता है, 2 के टेबल में भी आता है, और 1 के टेबल में आता है, ठीक है। और इसके लिखिए, इसके कौन से होंगे, ये 1 से भी कटेगा या 2 से कटेगा, 2 से तो कटते हुए 4 बारी में, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा 2 बारी में, अच्छा, और किससे कटेगा, 8 से। तो ये जो नंबर 6 है, इसके फैक्टर्स कितने हैं, यानी कि ऐसे कौन से नंबर जो इसको डिवाइड कर सकते हैं, वो होते हैं फैक्टर्स, ठीक है ना। जैसे ये कितने, 6 के फैक्टर कितने हैं, 1 2 3 4 फैक्टर्स हैं 6 के। इसके कितने, 8 के 4 फैक्टर्स हैं। तो ये वाले नंबर जो होते हैं, ये होते हैं फैक्टर्स। और फैक्टर्स होते क्या है, वह फैक्टर जो इस संख्या को, यानी ये फैक्टर इस संख्या को डिवाइड कर देते हैं, ये फैक्टर्स नंबर 6 को डिवाइड करते हैं, इस संख्या को डिवाइड कर देते हैं।
अल्टीमेटली इसका मतलब यही है, फैक्टर्स वो होते हैं जैसे कोई नंबर है उसको फैक्टर निकाले तो वो जो फैक्टर्स लिख लेंगे वो इसको डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, तो तुम्हारे फैक्टर कहलाते हैं। अच्छा, फैक्टर कहते हैं। तो मल्टीपल्स, मल्टीपल्स यानी गुणज, गुणज किसे कहते हैं भैया? गुणज सिंपल है यार, गुणज यानी कि कहा जाए तो जैसे 6 का टेबल ले लो आप, 6 का टेबल ले लो, 6 का टेबल में क्या आता है, एक तो 6 खुद आता है, 12 12 6 3 80, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42। तो ये सारे कितना है, ये जो नंबरिंग चलती है इसकी, यानी एक तरीके से कहे जाए तो ये 6 का टेबल ही तो है। हाँ, तो ये क्या होता है, ये 6 के गुणज है, 6 गुणज यानी कि ये वो नंबर है जो इसके टेबल में आते हैं या तो इससे डिवाइड हो जाते हैं, यानी ये वो नंबर है जो इसके टेबल में आते हैं और इससे डिवाइड हो जाते हैं, मल्टीपल्स उसे कहते हैं। और फैक्टर उसे कहते हैं ये वो नंबर है जो इसे डिवाइड कर देंगे, मेरी बातों पे ध्यान देना, ये वो नंबर्स है जो इसे डिवाइड कर देते हैं पूरा पूरा, ये वो नंबर है जो इससे डिवाइड हो जाते हैं या इसके टेबल में आते हैं, ठीक है ना। तो इसमें मुझे पूरा श्योर है कि आपको ये चीज क्लियर होगी, कोई डाउट होना नहीं चाहिए वैसे तो, है नहीं। वैसे लिख देता हूं अगर आप भूल जाए, यानी कि वह नंबर जो डिवाइड वह नंबर जो डिवाइड कर दे। अच्छा, इसका मतलब वह नंबर जो डिवाइड हो जाए या फिर उसके टेबल में आते हो, ठीक है ना। तो इससे आप भूलो ना, तो इसे जरूर अपने लिख लेना भाई, ठीक है। अगर ये दोनों आपको क्लियर हो गए तो हम एचसीएफ और एलसीएम के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एचसीएफ क्या होता है भैया, एलसीएम क्या होता है, इस सब चीजों बारे में डिस्कस करेंगे। एक काम करता हूँ, यहीं से डिस्कस कर देता हूँ। अच्छा, अब देखो एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है। एचसीएफ एलसीएम कुछ बच्चे क्या करते हैं, बस उन्हें दिख जाता है एलसीएम निकालने का तरीका पता होता है, पर उसे मतलब नहीं पता वो निकालते ही क्यों है, क्या रीजन है एलसीएम और एचसीएफ निकालने का, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी डेफिनेशन से कुछ प्रूफ होता है या नहीं होता। तो ये सब जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज आप बड़े बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो लगाओगे, यानी कि अच्छे अच्छे बुक के जो क्वेश्चन लगाओगे तो वो जब ही कर पाओगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन, यानी टफ क्वेश्चन, जब आपको इसकी डेफिनेशन क्लियर होगी एचसीएफ और एलसीएम की, है नहीं। इसका मतलब क्या होता है, जब ही कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते बिल्कुल भी। तो अब भी कह रहा हूं, रटना नहीं है, इस चीज को अच्छे समझना है, एचसीएफ और एलसीएम के बारे में बहुत अच्छे समझना है, क्योंकि पूरे चैप्टर में एचसीएफ और एलसीएम ही चलने वाले हैं, ठीक है ना। तो अच्छे समझो। देखो चैप्टर ये है, एक तो एचसीएफ, एचसीएफ का बारे में पढ़ना है, दूसरा एलसीएम, एलसीएम के बारे में, ठीक है। अच्छा, अगर जैसे कोई नंबर मान लो 6 है, ठीक है ना, और एक नंबर हो गया आपका 8, ये 6 है ये 8 है, ठीक है। इसके फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, अभी बता तो था, फैक्टर एक भी 1 होगा, एक 2 होगा और एक 3 होगा और एक 6 होगा, बिल्कुल। इसके क्या होंगे, एक भी 1 होगा, एक 2 होगा और एक 3 होगा, नहीं 4 होगा और 6 भी नहीं 8 होगा, ठीक है ना। क्योंकि ये नंबर इसको डिवाइड करने चाहिए, ये नंबर इसको डिवाइड करने चाहिए, यानी कि ये नंबर इसे डिवाइड कर देगा, तो वो क्या होता है, फैक्टर्स होते हैं, ठीक है ना, क्लियर। अच्छा, अब देखो मैं इसे कैसे बढ़िया तरीके से बताता हूँ। एचसीएफ लिखा ना, एचसीएफ की करूंगा तो पूरी फुल फॉर्म लिखता हूँ, यहाँ पर एचसीएफ की डेफिनेशन वो लिखता हूँ, है नहीं, एचसीएफ करके फिर लिखता हूँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, पीछे से लेके चलेंगे, ठीक है ना। अच्छा, इसने बोला फैक्टर्स, मान लो मैं किसके निकाल लूं, मान लो कि मैं निकाल रहा हूं एचसीएफ, किसका एचसीएफ निकाल लूं, 6 और 8 का, 6 और 8 का, देखते क्या आता है एचसीएफ 6 और 8 का, ठीक है ना। हाँ, देखते इसका क्या आता है एचसीएफ 6 और 8 का। तो मैंने बोला हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, पीछे लेके चलेंगे, तो पहले तो मैंने बोला 6 और 8 का फैक्टर कर लो, यानी फैक्टर्स,
तो फैक्टर्स कौन से होते हैं? जो वह नंबर जो इसके डिवाइड करते हैं, वह नंबर जो इसके डिवाइड करते हैं, वो फैक्टर कहलाते हैं। ठीक है, फैक्टर तो भैया निकाल लिया। अब कॉमन, दोनों में कॉमन कौन कौन सा है? एक तो भैया ये कॉमन है, देख लो इसमें दोनों में है ना कॉमन, यानी कि दोनों में जो दिखना चाहिए वो कॉमन कहलाता है। जैसे 1 कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है। 2 कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है। क्या यहाँ पर 3 कॉमन है? 3 तो है ही नहीं। क्या 6 कॉमन है? 6 भी नहीं है। क्या यहाँ पर 8 है? पर यहाँ तो 8 नहीं है। पर यहाँ 6 है, क्या यहाँ 6 है? मतलब कि कॉमन वो होता है जो दोनों में दिखना चाहिए, बट इसमें सिर्फ ये 2 नंबर दिख रहे हैं जो कि दोनों में उपस्थित है ना। अब इसने बोला क्या, सुनो, इसे बोला फैक्टर्स जो कि कॉमन है, फैक्टर्स जो कि दोनों में कॉमन है, पर कॉमन में से वो वाले कौन से? हाईएस्ट वाले। तो ये क्या हो गया मेरा, ये 6 और 8 का एचसीएफ कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है ना, आपको क्लियर हो गया ये वाला। अब बात करता हूं मैं किसकी? एलसीएम की। तो पहले एक काम करता हूं, एलसीएम को इसकी तरह ऊपर लिखता हूं। क्या? एलसीएम, एलसीएम। और मुझे निकालना क्या है, देखते हैं कौन से भी होगा। एक काम करता हूं, इसमें मैं निकालता हूं एलसीएम किसका? एलसीएम निकालते हैं 6 और 18 का। 6 और 18 का मतलब एलसीएम निकालूंगा 6 और 18 का। ठीक है ना, देखते हैं कैसे निकलता है। तो पहले तो इसकी फुल फॉर्म लिखता हूं, जैसे इसकी लिखी। तो इसकी फुल फॉर्म होती है एलसीएम, लोएस्ट कॉमन, और यहां पे लिख लीजिए मल्टीपल्स, भाई मल्टीपल फैक्टर नहीं, एम से मल्टीपल, मल्टीपल्स। ठीक है ना, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एक काम करते हैं, पहले मैं 6 की मल्टीपल्स लिखता हूं। 6 के मल्टीपल क्या क्या होते हैं? अभी करा था 6 ठीक है ना, ये सारे होते हैं, ये 6 के मल्टीपल्स हैं। अब 18 के मल्टीपल्स क्या होते हैं? 18 ज्यादा बड़ा हो जाए क्या? 18 ना लेकर आप एक काम करो, 12 के ले लो, चलो 18 के ले लो। 18 के नहीं लेते यार, 18 का फिर लंबा हो जाएगा था। तो एक काम करते हैं, मैं ले लेता हूँ 12 का। ठीक है ना, 12 के ले लेते हैं, देखते हैं। 12 में 12 बन जाए 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60। ठीक है ना, और आगे भी कर सकते हो। 7 36 36 46 46 6 जा 48, 6 9 जा 54, 6 10 जा 60। ऐसी बात बढ़ सकता है। ठीक है ना, अभी और जा सकता है, ऐसे नहीं कि यहाँ खत्म हो गया, अभी और बढ़ सकता है। ठीक है, तो कितना मतलब बहुत सारे चल सकता है। तो देख लेते हैं फिलहाल। तो मेरे से क्या बोला इसने? मेरे से बोला मल्टीपल्स, मैं निकाल, जैसे मैं फैक्टर बोला फैक्टर निकाले। ऐसे में बोला मल्टीपल, तो 6 का मल्टीपल निकाल लिया, फिर 8 12 का मल्टीपल निकाल लिया। ठीक है, इसमें बोला मल्टीपल, पीछे से लेके चलो, मतलब कि पीछे से समझते हैं स्टेटमेंट को, पीछे से लेके चलो। पहले मल्टीपल है, फिर कॉमन है, फिर फैक्टर। तो पहले मल्टीपल आ रहा ना, तो मल्टीपल मैंने 6 का भी निकाल लिया, 12 का निकाल लिया, क्योंकि मुझे किस किस का निकालना है? मुझे 6 और 12 का एलसीएम निकालना है, तो मैंने कर लिया। एक तो मल्टीपल होनी चाहिए, ठीक है। फिर बोला कॉमन, तो कॉमन इसमें कौन कौन सा है? दोनों में, जो दोनों में है, एक तो 12 है, देख लो दोनों में है ना। अच्छा, और कौन सा? मेरा भैया 24 भी है दोनों में। अच्छा, और 36 भी है, और 48 भी है, और भैया कितना है? 60 भी है। तो इतने सारे क्या है इसके? कॉमन है, कॉमन है। ठीक है ना। अच्छा, तो इसने क्या बोला है? एक तो मल्टीपल, दूसरा कॉमन, कॉमन भी निकल गए, पर इसने बोला है लोएस्ट, सबसे कम मल्टीपल बताओ जो दोनों में कॉमन है। सबसे कम मल्टीपल बताओ जो दोनों में सबसे कम है, जो दोनों में कॉमन होनी चाहिए पर सबसे कम होनी चाहिए। तो देख लो जरा, 2 ऐसा है जो सबसे छोटा फैक्टर है, यानी सबसे छोटा मल्टीपल्स है कॉमन, यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एक इसमें सिर्फ 12 है। अगर 6 और 12 में देखोगे, यानी कि 6 और 12 का वो कितना आ गया? एलसीएम ये तुम्हारा आ गया 12। ठीक है ना, ऐसे चेक करते हैं। ठीक, एक बार दोबारा से रिकॉल करा देख लो। मैंने बोला एचसीएफ, एचसीएफ होता हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने की बात करें तो मैंने 6 और 8 का, किसका? 6 का और 8 का
मैंने क्या निकाल दिए, फैक्टर्स निकाल दिए। फिर मैंने आपसे कहा कि फैक्टर में सबसे कॉमन देखना है, तो कॉमन क्या आंसर, ये दो थे ये दो थे, पर कॉमन में भी वो वाला पार्ट देखना है, कौन सा, जो कि सबसे बड़ा हो। तो 1 तो बड़ा नहीं है, 2 बड़ा है, तो दोनों में 2 आ रहा है ना, कॉमन भी आ रहा है। तो मेरा इसका 6 और 8 का एचसीएफ कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। अब इसको देखो एलसीएम को, मैंने सोचा 6 और 12 का एलसीएम कितना आना चाहिए, तो मैंने उसे एग्जांपल से बताया आपको, ठीक है। तो मैंने क्या करा, पहले फैक्ट मल्टीपल्स की बात कर रहे थे, तो मल्टीपल्स मैंने 6 के मल्टीपल लिख लिए और 12 के मल्टीपल्स लिख लिए, ठीक है। मल्टीपल्स वो भी कॉमन, तो कॉमन वाले ढूंढने, तो मल्टीपल तो ही कॉमन कौन सा है, 12 है, 24 है, 36 है और 48 है और 60 है। बट उसमें भी सबसे छोटा, यानी कि सबसे छोटा मल्टीपल जो कि दोनों में कॉमन हो, कौन सा है, 12 है, सबसे छोटा है ना, जो कि दोनों में कॉमन भी और मल्टीपल भी है। तो इसका एलसीएम एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया, ठीक है। तो सम्मा आ गया होगा बिल्कुल, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, हमने जो है क्या पढ़ लिया, फैक्टर और मल्टीपल के बारे में पढ़ लिया। फैक्टर वो होते हैं जो उस टेबल को डिवाइड करते हैं, मल्टीपल्स वो होते हैं जो उसके टेबल में आते हो या उससे डिवाइड हो जाते हो, ठीक है। अच्छा, तो रफ करते हैं, ठीक है, कि एचसीएफ और एलसीएम। मान लो मुझे ए और बी का एचसीएफ फाइंड करना है और ए और बी का एलसीएम फाइंड करना है, तो मैं इसे मतलब कैसे बोल सकता हूं, देखो जरा, मैं बोलूंगा सबसे बड़ा नंबर जो ए एंड बी दोनों को डिवाइड कर दे, दोनों को डिवाइड कर दे, ठीक है। ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। अच्छा, अब एलसीएम का मतलब क्या भैया, एलसीएम का मतलब वो है सबसे छोटा नंबर जो ए एंड बी के से लिख लो, से डिवाइड हो जाए, ठीक है। सबसे छोटा नंबर जो ए और बी से डिवाइड हो जाए, ठीक। इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसा नंबर मतलब कि ऐसा नंबर जो ए और बी दोनों के टेबल में आता हो, ठीक है ना, आता हो। तो ऐसा सबसे छोटा नंबर जो ए और बी से डिवाइड हो जाए या फिर इनके टेबल में आता हो, ऐसा सबसे एचसीएफ होता है, ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। क्लियर। अभी देखो एग्जांपल से बताता हूं, अभी जो पढ़ा है वो ये सब बता दो कैसे। देखो जैसे कि मैं किसकी बात करता है, एचसीएफ, एचसीएफ की बात करता है। एचसीएफ में कौन सा एग्जांपल लिए थे, एचसीएफ में लेता 8 और 6 और 8 लेता, तो मैंने इसका आंसर बोलता कितना, 2 बोला था, ठीक है ना, 2 बोला था। अब देखो इसी स्टेटमेंट को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सबसे बड़ा नंबर, ये उनमें से सबसे बड़ा नंबर था, याद है, एक कॉमन कौन सा आया था, 1 और 2, उसमें 1 2 था, इसमें 1 2 था, पर सबसे बड़ा देखना था। तो सबसे बड़ा नंबर जो इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे। देखो ये लगा, सबसे बड़ा नंबर जो ए और बी यानी कि 6 और 8, सबसे बड़ा नंबर जो 6 और 8 दोनों को डिवाइड कर दे, तो यही वो नंबर है जो इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर देगा। देख लो ये इसको डिवाइड कितने बार करेगा, 3 बारी में, ये किसको डिवाइड करेगा कितनी बारी में, 4 बारी में। तो इसे पूरा काटना है ना, तो ये इसकी लैंग्वेज में कैसे इसे पढ़ते हैं एचसीएफ को, वो लिखा है। अब इसका एग्जांपल ले लो, इसका एलसीएम का ले लो, एलसीएम का लेके देख लो। अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो किस किसका एलसीएम निकाला था मैंने, 6 और 12 का, ये निकाला 6 और 12 का। अच्छा, तो इसमें रिजल्ट कितना आ रहा था मेरा, 12 आ रहा था, ये था। अब देखो, अब मैंने कहा सबसे छोटा नंबर ये है, सबसे छोटा नंबर है जो इससे भी डिवाइड हो जाए और इससे भी डिवाइड हो जाए, हो रहा है ना, या फिर इन दोनों के टेबल में आता हो, ये लिखा है। सबसे छोटा नंबर जो ए और बी से डिवाइड हो जाए, सबसे छोटा नंबर जो इससे डिवाइड हो, इससे डिवाइड हो जाए। ऐसा छोटा नंबर जो ए बी दोनों के टेबल में आता हो, यानी कि देख लो 6 के टेबल में 12 आता है और 12 के टेबल में भी 12 आता है, ठीक है ना। आशा करता हूं कि आपको समझ में आएगी वो चीजें।
तो एक काम करते हैं, इसे रफ करते हैं। इंट्रोडक्शन था चैप्टर को लेकर, वो हमारा क्लियर हो चुका है। अब हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस एचसीएफ और एलसीएम पर, ठीक है ना। हाँ, तो करते हैं प्रैक्टिस। ये क्वेश्चन है आपके लिए, इसमें बहुत सारे पीवाईक्यूज हैं और सीबीएसई बोर्ड एंड यूपी बोर्ड के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस भी और पीवाईक्यूज नहीं है, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये क्वेश्चंस, बिल्कुल कर ही लेना। रियल बता रहा हूँ, एग्जाम में चमक ही जाएंगे, रियल बता रहा हूँ, इस बात का मेरा दावा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका क्या, कि आपको क्या एग्जांपल दो, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6, 72 एंड 120 using the prime factor method, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखो जरा, इसने क्या बोला है, फाइंड कीजिए, यानी हिंदी बताऊं, ज्ञात कीजिए एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम ऑफ इतने और इतना और इतना, मतलब कि नंबर्स दे रखे हैं, उसके मुझे एचसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड करने हैं, यानी ज्ञात करने हैं। यूजिंग यानी इसका प्रयोग करके, इसका प्राइम फैक्टर का, प्राइम फैक्टर को हिंदी में कहा जाता है अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड के विधि से, यानी मेथड यानी विधि से इसका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है ना। अब स्टार्ट करते हैं आंसर को, यहां सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। पहले एक काम करते हैं, इसका एलसीएम लेके देखते हैं, एचसीएफ एलसीएम दोनों, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, पहले इसका कर लेते हैं 6 का, यहाँ पर करेंगे मैं कितने 72 का, फिर यहाँ से कर दूंगा मैं 120 का, ठीक है। तो पहले 6 का करते हैं। 6 से पहले देखो किसके टेबल जाता है, 2 के टेबल में कितने आता है, 3 2 6, 3 2 6, ठीक है। फिर 3 के टेबल में जाएगा कितने बारे, 1 बारी में, ठीक। तो अब इसे बढ़ो, ये 2 के टेबल जाएगा, क्योंकि लास्ट वाला इवन होना चाहिए, अगर इवन है मतलब 2 का मल्टीपल आ रहा है, जैसे 2 4 6 8 जो भी है, नहीं तो वो 2 के टेबल से करता है, जब 2 से काटो इसे तो कितने बारे में, 3 2 6, 6 बचा, 1 में 7 में 6 का एक कैरी बचा, यहाँ पे हो गया कितना 12 6 बारी में जाएगा। फिर इसे करो, कितना जाएगा, 2 1 जा 2 आ गया, तो -3 में से 2 माइनस करना जरा, ऊपर 1, इधर से 1 चलेगा, तो कितना 8 16 को 8 बारी में काटूंगा। फिर से 2 से करो, 2 9 से 18, फिर किससे होगा, 3 से, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, ठीक है ना। ये आपका हो गया 72 का। अब किसका है, 120 का, तो 2 से तो कटने करना है, 2 से कितना आएगा 60, फिर 2 से काटना जरा 30, फिर 2 से काटना 50, फिर 2 से नहीं 3 से तो कितने बार आएगा 5 बारी में, और ये 5 बारी में और ये 1 बारी में, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पर, अब एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट बता रहा हूं, ठीक है ना। तो इसे दिमाग में बैठा लेना, कैसे एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। ये तो हर कोई कर लेगा, बट यहाँ पर जो खेल चलने लगता है, मैं जो अब करने जा रहा हूं मैं, वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले मैं लिख लेता हूँ 6 के मल्टीपल, 6 का देखो यहाँ पे लिखता हूँ, 6 बराबर कितना कितना है मेरा, 2 और 3 आया, तो लिख लो 2 इंटू 3, ठीक है ना। इसका कितना आया मेरा 72 का, 72 का आया 2, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, क्या मैं इस 2 को, जितने भी 2 है इसको 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। कैसे, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है, 2 की पावर 3, ठीक है ना, इस कंसेप्ट से। तो ये 3 बार है तो 2 की पावर 3, ये कितनी बार है 2 बार, तो 2 की पावर वो 3 की पावर 2, ठीक है ना। अच्छा, अब 120 बचा, 120 को लिखो, 120 क्या है, 2 कितनी बार है 3 बार, तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 कितनी बार है, 3 तो एक बार है, अच्छा एक बार हो गया 3, आगे पावर लगाने जरूर है, 5 बचा, 5 कितनी बार है, 5 भी एक बार है, ठीक है। अब देखो इसमें कॉमन 2 दिख रहा है तीनों में, इसमें कॉमन 3 दिख रहा है, बट इसमें तो फिर अकेला 5 है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें भी कॉमन दिखाने के लिए आप एक काम करो, 5 पावर 0 और यहाँ 5 पावर 0 कर दो। 5 पावर क्यों 0 करा, बिकॉज 5 की पावर 0 जो कि 1 होता है, और 1 से मल्टीप्लाई किसी भी नंबर्स की होगी तो उस पर कोई नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो क्योंकि 5 की पावर 0 कितना होता है 1 होता है, यानी कंसेप्ट होता है ना कि a की पावर 0 हो, a यानी कुछ भी हो सकता है पर 0 नहीं होना चाहिए, तो a की जगह कुछ भी हो, अगर इसकी पावर 0 है तो उसका रिजल्ट जो है कितना आता है 1 ही आता है, ठीक है ना। इतना आपने छोटी क्लास में पढ़ ही रखा होगा, तो इसका 1 हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका तो है ही, ठीक है। अब देखो जरा सबसे मेन कि मैं अगर इसमें एलसीएम निकालूंगा,
एलसीएम, ठीक है। एलसीएम में तुम्हें वो देखना होगा जो सब में कॉमन है, एक तो वो देखना पड़ेगा जो सब में कॉमन है, प्लस कॉमन में भी वो चीज आपको लिखनी पड़ेगी यहाँ पर जिसकी पावर सबसे बड़ी है। जैसे कि देखो 2 में क्या कॉमन है, मतलब इसमें क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। अब 2 की वो पावर देखो जो सबसे बड़ी है, यहाँ तो 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 3 वाली। या ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, पावर दोनों की 3 है तो एक लिख लो 2 की पावर 3 वाली, ठीक है। अब ये भी तो कॉमन है, तो इसमें वो वाली पावर देखनी है जो सबसे बड़ी है, जैसे कि 3 की पावर 2। अब इसमें बताओ 5 में वो पावर देखनी है जो सबसे बड़ी है, तो ये तो बड़ी है, ये तो 0 है, ये 0 है, तो 0 0 से तो बड़ी तो 1 है ना, तो आपको 1 1 लेनी है ना, ये हो गया, ठीक है। तो अभी सॉल्व कर लो, यहां से 2 की पावर 3 कितना होता है 8, ये कितना होता है 3 3 जा 9, 5 5 की पावर 1 है तो 5 5 आ गया, ठीक है। अच्छा 9 7 9 8 जा 72, 72 मल्टीप्लाई 5, तो यहाँ करते हैं 72 की मल्टीप्लाई 5 से करी, यहाँ के 10 7 5 35 और 36, तो कितना आ गया 360 यानी 360, हमारा एलसीएम 360 आ गया। अब एचसीएफ की बात करता हूँ, एचसीएफ की, तो एचसीएफ कैसे करना पड़ेगा, एचसीएफ के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ के लिए मुझे देखो जैसे मैं इसमें कॉमन देगा, इसमें कॉमन देगा, बट इसमें मैंने जो है कॉमन की सबसे बड़ी पावर देखी। अब मुझे क्या इसमें देखना पड़ेगा, कॉमन की सबसे छोटी पावर देखना पड़ेगा। तो इसमें कॉमन क्या है, एक तो 2 है, ठीक है, बट वो 2 होना चाहिए जिसकी पावर सबसे छोटी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे छोटी किसकी है, 1 की छोटी है, तो यहां लिख दो 1, ठीक है। हाँ मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई। अब भैया इसमें 3 में सबसे छोटी पावर किसकी है, 1 की सबसे छोटी पावर है, ये भी तो 1 है, तो एक ही लिख दो वही बहुत है, तो 1 3 की पावर 1, ठीक है। अब इसमें सबसे छोटी पावर कौन सी है, 1 नहीं है 0 है, याद रखना, क्योंकि 0 छोटा होता है 1 से, तो सबसे छोटी पावर क्या है 5 पावर 0, तो लिख दो 5 की पावर 0, ठीक है। ओके तो इसका करो जरा सॉल्व, 3 2 जा 6, ठीक है, और 5 पावर 0 कितना होता है, 5 पावर 0 कितना होता है 1 होता है, या 1 हो गया, तो 6 1 जा 6, तो इसका आंसर एचसीएफ आ गया मेरा 6 और एलसीएम मेरा आ गया 360, ठीक है ना। कोई दिक्कत हुई, मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। यूपी वार्डो के लिए तो क्या पता है इसे छाप के दे दे, बस डिजिट चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आएगा आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, आपको इस तरीके से इसके ये प्राइम फैक्टर्स निकाल लेने हैं, नहीं प्राइम फैक्टर, देखो इसमें प्राइम फैक्टर विधि मेथड ही क्यों बोला है, क्योंकि जब आप इसका करते हो ना तो ये जो साइड के नंबर आते हैं क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर्स होते हैं। ये 72 का प्राइम फैक्टर क्या है, ये है, 120 का प्राइम फैक्टर क्या है, ये है। तो इसने प्राइम फैक्टर विधि से बोला है, यानी कि प्राइम फैक्टराइज मतलब प्राइम फैक्टर मेथड से करना है, तो प्राइम फैक्टर मेथड ये होता है। फिर उसके बाद मुझे एलसीएम एलसीएम देखना है, तो एलसीएम में वो कॉमन वाला पार्ट देखना पड़ेगा जिसकी पावर सबसे ज्यादा हो। जैसे इसमें पावर किसकी सबसे ज्यादा थी, 3 की, इसमें पावर किसकी सबसे ज्यादा थी, 2 की, इसमें पावर सबसे ज्यादा किसकी थी, 5 की पावर 1 की, है नहीं। तो मैंने लिख दिया और सॉल्व कर दिया। अब इसमें एचसीएफ में क्या करना पड़ता है, एचसीएफ में भी वो करना पड़ता था, जो कॉमन है वो तो आने ही आना है, बट इसमें सबसे छोटी पावर है, इसमें सबसे छोटी पावर कौन सी है, 2 की पावर 1, इसमें सबसे छोटी पावर किसकी है, 3 की पावर 1, और इसमें सबसे छोटी पावर किसकी है, 5 की पावर 0, जो कि यहां पर है, ठीक है ना। और मैंने सॉल्व कर दिया, कोई दिक्कत। अब क्वेश्चन को रफ करते हैं, ठीक है। ने क्या बोला है, पहले देखो सीबीएसई 2023 का आने वाले क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है। तो फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन द एलसीएम ऑफ नंबर, एलसीएम किसका निकालना है, इसका और इसका, है नहीं, इसका और इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ये तो एलसीएम निकाल, एलसीएम ऑफ ये नंबर एंड ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, और साथ ही साथ आल्सो मुझे फाइंड करना है क्या, एचसीएफ किसका, इन दो नंबरों का। तो पहले क्या करते हैं, इसने बोला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो पहले प्राइम फैक्टर कर देते, ठीक है। 80 180 का किससे कटेगा, 2 के टेबल से, 9 वाली में यहाँ कितना आएगा 0 9 0, फिर किससे काटेंगे 3 के टेबल से, 3 0 3 0, फिर 3 के टेबल से काटना 1 0 1 0, फिर किससे कटेगा 5 से, 5 2 10, और ये दोनों साथ तो देंगे तो 1 0 0 लगेगा,
ये इतना हो जाएगा, ठीक है। अभी किससे कटा है 2 से, तो 101 ये अब हो गया ये प्राइम, मतलब कि अब इससे कट नहीं सकता, ये खुद के टेबल से कटेगा, ठीक है ना। अच्छा आगे बढ़ो, अब मैं कहूँगा इसका 7575 का, ठीक है। तो इसका कैसे करेंगे, 5 टेबल से कर लो, 5 × 5 5 × 5 2 बचा 25 25 5 बारी में, ठीक है ना। ऐसे ही इसका होगा तो कितना आ जाएगा 5 × 5 सेम इसका आ जाएगा, ठीक है ना। आगे फिर किससे करेंगे, 5 के टेबल से करेंगे, तो 5 के टेबल से करने जाना, 5 3 जा 15 और 0 और 3, ठीक है। फिर 3 के टेबल से करेंगे 101, फिर किससे कटेगा 101 सीधे ही कट जाएगा क्योंकि 1 के टेबल ये इसके प्राइम है ना, इसके टेबल में आएगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ से मुझे निकालना है किसका, पहले इसका मल्टीपल ये देखता हूँ फैक्टर कितना है, 18180 कितने फैक्टर है, एक तो 2 है 3 है, एक काम करते पहले 2 को लिखता हूँ, 2 की बार 1 और 2 यानी 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई, या 3 है 3 पावर कितनी है 3 की पावर 2 यानी कि 3 2 बार है, ये इतनी बार है और ये 2 बार है, बचा 5 5 5 को ऐसे लिख दूंगा, और ये भी तो बचा 101 तो इसे यहाँ लिख दो 101, दिख रहा होगा नहीं। अच्छा अब इसका करते हैं जरा, इसका क्या है मेरा 7575। अब देखो जरा जो कंफ्यूजन हो, 2 है यहाँ 2 आना चाहिए कॉमन के लिए, बट है 2 है ही नहीं, तो एक काम करो 2 की पावर 0 लिख दो क्योंकि 1 हो जाएगा, 1 कोई फर्क नहीं डालेगा मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है। 3 है 3 कितना 1 है, 3 की पावर 1 कर दो, ये 5 है यहाँ पर, हाँ 5 की पावर 2 है, ठीक है। मल्टीप्लाई ये 1 बार ही है बस, ठीक है ना। अब क्या करते हैं इसका एलसीएम निकालते हो, एलसीएम एलसीएम क्या होता है, एलसीएम कॉमन में सबसे बड़े वाली पावर, कॉमन ये 2, सबसे बड़ी पावर कौन सी है 2 की पावर 2 वाली, ये हो गया। मल्टीप्लाई कॉमन में सबसे बड़ी पावर 3 है ना, एक पावर 1 है एक पावर 2 है, तो सबसे बड़ी पावर 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई, इसमें सबसे बड़ा कौन सी है 5 में से 5 पावर 2, ठीक है ना। मल्टीप्लाई इन दोनों से क्या पावर बड़ी, ये तो दोनों एक ही पावर है, तो इसे ऐसे लिख दो, ठीक है ना। तो यहां से करना जा रहा है इसका, यहां से कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये तुम्हारा आ जाएगा 90900, ठीक है ना। आप करके देख लेना। आगे RHS वो HLH वो HCF ये LH ये LCM है, ये SCF है, तो SCF कैसे निकालेंगे, इसमें कॉमन में सबसे छोटी पावर देखो किसकी है, इसकी है ना, तो 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई, इसमें सबसे छोटी पावर कौन सी है 3 में से 3 की पावर 1, इसमें 5 पावर 1, इसमें ये खुद, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा। अब इससे करो तो 1 हो गया, यहाँ 5 3 जा 15, ये हो गया। इसके मल्टीप्लाई करना 15 से 5 0 5 मल्टीप्लाई 101, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1515 या 1515, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया 1515 आंसर, और इसका ये आंसर आ गया नहीं। क्लियर, अब मिटो देते हैं इसे। अच्छा सुनो अगली बात, इसे मैं बोलूंगा कैसे, देखो सबसे छोटा नंबर एलसीएम का मतलब जो लिखवाया था ना, एलसीएम की डेफिनेशन से लिखवाई थी, फिर इसकी डेफिनेशन लिखवाई थी, 2 ब्रैकेट बनाए थे नीचे, तो उसी का मतलब बता रहा हूं कि आप इसे कैसे बोलेंगे। देखो एलसीएम माने ये एक ऐसा छोटा नंबर है जो इससे भी डिवाइड हो जाए और इससे भी डिवाइड हो जाए, या फिर ये ऐसा छोटा नंबर है जो इसके टेल में आता हो या इसके टेल में आता हो, ठीक है ना। अच्छा एचसीएफ क्या है, एचसीएफ वो है ऐसा सबसे बड़ा नंबर, क्या बोलो ऐसा, ये सबसे बड़ा नंबर है जो इसको भी डिवाइड कर देगा और इसको भी डिवाइड कर देगा, समझ रहे हो। ये ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे। इसका ऐसा सबसे छोटा नंबर जो इससे भी डिवाइड हो जाए और इससे भी डिवाइड हो जाए, या फिर इसके टेबल में आता हो या इसके टेबल में आता हो। क्लियर, हाँ right the smallest number which is divisible by both 6 and 6. इसने क्या बोला है, राइट द, लिखना है आपको सबसे छोटा नंबर जो डिवाइड कर दे इसको भी और इसको भी। अगर आपने अगर एलसीएम और एचसीएफ की अच्छे से डेफिनेशन पढ़ी है, समझा है, रटा नहीं है, तो आप इसे आराम से कर लो। देख लो सीबीएसई का 2019 का आया हुआ क्वेश्चन, अगर आप सीधे एचसीएफ एलसीएम बस आपको यूज करना था, उसका मतलब नहीं पता, तो आप वहीं से नहीं कर पाओगे बिल्कुल भी। अगर आपने मतलब से समझा है, जैसे मैंने पढ़ा है ऐसा समझा, तो आप इसे डेफिनेटली कर लोगे। देखो समझो, मैंने क्या बोला, सबसे छोटा नंबर
लैंग्वेज समझ जैसा मैं बता रहा था, सबसे छोटा नंबर जो इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे, समझ रहे हो? ऐसा सबसे छोटा छोटा नंबर जो इससे भी डिवाइड हो जाए और इससे भी डिवाइड हो जाए, तो क्या होता है सबसे छोटा नंबर, यानी कि LCM, है नहीं? अगर बोलता है सबसे बड़ा नंबर जो इसे भी डिवाइड कर दे और इसे भी डिवाइड कर दे, तो क्या निकालता है? HCF निकालता। बट इसने ये बोला है सबसे छोटा नंबर जो इससे भी डिवाइड हो जाए और इससे भी डिवाइड हो जाए, इसका मतलब LCM ही निकालना है। किसका? इसका और इसका। देखो इसने दिया नहीं है LCM निकालना, बट इसने लैंग्वेज में ऐसे दिया सबसे छोटा नंबर जो इसे भी डिवाइड कर दे, इससे भी डिवाइड हो जाए या फिर इससे भी डिवाइड हो जाए, समझ होंगे नहीं? तो इसका एक काम करते होमवर्क, अभी तो कराया था ना LCM HCF में 2 क्वेश्चन कराए थे, एक क्वेश्चन तुम कर लेना, पता तो बचेगा। इन दोनों का जो है आप कर लेना क्या? LCM। अगर LCM कर लेना लगे हाथ, आप एक काम करना HCF भी निकाल लेना, प्रैक्टिस हो जाए, क्या दिक्कत है? ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो जरा, सेकंड क्वेश्चन 2024 का यूपी बोर्ड का, सीबीएसई में आया है, घुमा के आया, सीबीएसई का ही मान लो, दोनों का यार, सीबीएसई और सीबीएसई यूपी दोनों का है। तो क्वेश्चन है इफ 256 2 की पावर x मल्टीप्लाई 3 की पावर y मल्टीप्लाई 13 की पावर z हो तो यानी x प्लस वाई प्लस z क्या होगा, ये बोला मेरे से, ठीक है ना? क्या ये दे रखा है और मेरे से ये बोला है, तो क्या करना पड़ेगा? ये किस चीज में, ये प्राइम, ये किसी एलसीएम का प्राइम फैक्टर कर दिया है, यानी इस फॉर्म में था, जब 2 की पावर 2 होता है, अभी निकाल लेता है 2 की पावर 2, जब एलसीएम करते हैं किसका, देखो जरा इसका 18 करना जरा, 2 9 फिर 3 3 3 1, तो 18 कितना आएगा? 2 3 की पावर 2, यानी 2 इंटू 3 पावर 2। तो ये जो रिजल्ट आ रही है क्या है? ये प्राइम फैक्टर ही तो है, तो यही तो प्राइम फैक्टर्स है, इस फॉर्म में लिख रहा है, तो कोई संख्या होगी ना जिसका ये सब लिखा पड़ा है। अरे अगर मान लो मैं इसको प्राइम फैक्टर में करना चाहूं तो कैसे कर सकता हूँ? इसका एलसीएम लेके करना, जरा फैक्टर ले लो, इसका प्राइम फैक्टर करो, कितना आएगा? 2 के टर्म से काटना जरा, कितना आएगा? 2 7 जा 14, यानी कि यहाँ पर आ गया 8, फिर 2 से काटो, 2 3 जा 6, यहाँ से आ गया 9, फिर 3 से 3 1 जा 3 3 3 जा 9, फिर 13 से 31 जा 13, ठीक है? तो इसका क्या जाएगा? क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ? कैसे? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर कितनी है? 1 मल्टीप्लाई 13 की पावर 1, ठीक है? और बराबर में क्या है? ये सब ये का इसका मैंने बस फैक्टर कर दिया और बराबर में जो है सेम का सेम लिख दिया। तो क्या है? 2 की पावर x इंटू 3 की पावर y इंटू 13 की पावर z, और निकालना क्या? x प्लस वाई प्लस जेड का मुझे वैल्यू बतानी है। तो ये इसके बराबर है, यानी कि इसकी तुलना इससे कर दो, यानी कि एक दूसरे को क्या कर दो? एक दूसरे की तुलना कर दो, ठीक है ना? इससे इसका कंपैरिजन कर लो। देखो जरा 2 का 2 से करना, 2 बेस में 2 है, पर यहाँ 2 है, यहाँ x है, तो x का मान यहाँ से क्या मिला? मेरा x का मान 2 मिलेगा, x का मान कितना मिलेगा? 2 मिलेगा, ठीक है? अब 3 3 को देखो, ये भी बेस में सेम है, बट y की जगह यहाँ पर 1 है, तो y का मान कितना आ गया? y का मान 1 आ गया। यहाँ पर एक दूसरे की तुलना कर रहे हैं, ठीक है ना? हाँ, तो क्या 13 है? यहाँ 13 है। z का, ये z का मान कितना आ गया? 1 आ गया, तो z का मान 1 होगा। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है x प्लस वाई प्लस जेड, तीनों को जोड़ दो, यानी कि इन तीनों को जोड़ दो, तो इसका रिजल्ट कितना आया तुम्हारा? 2 प्लस इसका रिजल्ट कितना आया? 1 प्लस इसका रिजल्ट कितना आया? 1, तो कितना हो गया आंसर? 2, यानी 4 हो गया। 2 और 1 1 4 हो गया, है नी? 2 प्लस 2, ठीक है? तो ये आपका हो गया क्लियर। और कोई दिक्कत? और रफ कर दे। ये तो मान लिया है, इसे करो, वीडियो को पॉज करो और खुद करो, ठीक है? मैं भी करता हूँ, फिर बाद में देख लेना, ठीक है? कोई दिक्कत हो तो इसने क्या बोला है? इसने बोला है HCF फाइंड करना है ए और बी का। किसका? ए और बी का मुझे HCF फाइंड करना है। तो इसने क्या बोला? ए का प्राइम फैक्टर कर रखा है, यानी कोई नंबर होगा जिसका इसने एलसीएम निकाल रखा है, ठीक है? मतलब फैक्टर कर रखा है, प्राइम फैक्टर जो करते हैं ना, प्राइम फैक्टर ऐसे करके यहाँ पर जो वैल्यूज आती है, तो वही तो ये वैल्यू प्राइम फैक्टर वहां पड़ा आएगा, बी का प्राइम फैक्टर वहां पड़ा। तो इसने मेरे से पूछा है ए और बी की क्या बताना है? HCF बताना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो जरा, ए का क्या है मेरा? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 और 5 की पावर 4, ठीक है? बी का बताना, बी का कितना है? 2 की पावर 3
और 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 है, कुछ भी नहीं है ना। हाँ कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो पावर 1 होगी। अब देखो जरा, मुझे ये निकालना क्या है, HCF, इसका और इसका HCF निकालना है नहीं। तो HCF कैसे निकालते हैं, कॉमन में सबसे छोटी पावर, HCF ही तो निकाले, HCF किसका, A और B का। तो कैसे निकाले, कॉमन टर्म में सबसे छोटी पावर किसकी है, A की पावर 2 की, तो A की पावर 2 लिख दो, मल्टीप्लाई, इसमें सबसे छोटी पावर कौन सी है, 3 की पावर 2 की, 3 पावर 2 लिख दो, इसमें सबसे छोटी पावर किसकी है, 5 पावर 1 की। बस तो करना क्या, मल्टीप्लाई कर लो, यहां से कितना 4 इंटू 3 3 जा 9 इंटू 5, तो कितना आ जाएगा 5 4 जा 20, 20 और 9 180, ठीक है ना। तो 180 इसका आंसर आ गया। क्या 180 है, ये देखो 180 है नहीं, ऑप्शन बी। अच्छा एलसीएम आपको निकालना है, एलसीएम आप निकाल लोगे या मैं निकालूं, एलसीएम चलो आपके लिए होमवर्क निकालना है नहीं, तो एलसीएम निकाल लेना, ठीक है। हाँ अच्छा, क्वेश्चन को रफ करता हूँ, ठीक। मोस्ट इंपोर्टेंट क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना, और इसे 2025 में सीबीएसई में कैसा आया वो भी दिखाऊंगा, और यूपी बोर्ड में तो आता ही आता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट यूपी एंड सीबीएसई दोनों के लिए याद रख लेना, ये आएगा ना तो एग्जाम में यही आएगा, फिर कहोगे कि भैया देख लो आपकी यहाँ से आ गया, तो रियली बता लो ये आ भी सकता है। तो भैया इसमें बोला क्या है, मेरे से बोला ये है इफ टू पॉजिटिव इंटीजर, कोई दो पॉजिटिव इंटीजर है। अच्छा पॉजिटिव इंटीजर होता क्या है, इंटीजर कौन से होते हैं, जो एक नंबर लाइन होती है जिसमें बीच में जीरो होता है और इधर नेगेटिव होता है इधर पॉजिटिव होता है। तो जितने भी नंबर्स होते हैं ना रियल नंबर पे, रियल लाइन पे, यानी वो तुम्हारे इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें पॉजिटिविटी की बात करिए, यानी कि 1 से उधर उधर की ओर, 1 को नोट करके 1 की इधर उधर की ओर पॉजिटिव इंटीजर। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ है नहीं। तो ए और बी आर एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ इतना और इतना। जो तुम्हारे ए और बी है यानी वो इस रूप में और इस रूप में एक्सप्रेसिबल कर रखे हैं, यानी कि दिखा रखे हैं, प्रदर्शित है, ठीक है ना। अच्छा देन आर और एस, जो इसमें आर और एस है यानी तो वो क्या है, प्राइम नंबर्स है यानी। तो मेरे से क्या पूछा है, एलसीएम ऑफ ए और बी, एलसीएम ए बी का एलसीएम पूछा। अब मुझे बताओ, जब मैं क्या करता था, जब मैं 18 का ऐसे करके एलसीएम निकाला करता था 18 का, तो क्या आता था मेरा, ये मेरा आता था कितना 2, अरे फिर कितना 2 3 6 और 6 ऐसा आता था, ऐसे ही है क्या था ना, ठीक है ये आता था। तो ये जो नंबर आ रहा है ये क्या था, ये प्राइम फैक्टर था। किसका प्राइम फैक्टर था, 18 का प्राइम फैक्टर था। ऐसे ही ये क्या है, ये प्राइम नंबर बोल रखा है ना, आर और एस प्राइम नंबर है। सबसे बड़ी बात तो भाई ये है, ये जो हिंट दे रखा है ए और बी क्या, वो आर और एस क्या है, प्राइम नंबर्स, यानी कि ये क्या है प्राइम नंबर। तो जब ये प्राइम नंबर है तो ये इसके प्राइम नंबर होंगे, यानी कि ये जो प्राइम नंबर है ये इसके प्राइम नंबर होने चाहिए, है नहीं। तो इसका प्राइम नंबर ये है, बी के प्राइम नंबर ये है, ये बोल रखा आर और एस प्राइम नंबर है। तो मुझे फाइंड क्या करना है, एलसीएम किसका, ए और बी का। पहले ए लिख लो जरा, आर एस स्क्वायर, ठीक है, फिर बी लिख लो कितना है, आर क्यूब एस, ठीक है। तो इसका करो जरा, तो इसका कैसे होगा, पहले इसका एलसीएम 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 निकालता हूं। ए और बी का एलसीएम क्या होता है, ए और बी का एलसीएम होता है दोनों में कॉमन है नहीं, वो भी कौन सा, सबसे बड़ा वाला। तो सबसे बड़ा आर की पावर 1 है यहाँ, और यहाँ क्या आर की पावर 3, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, देखो यहाँ क्या आर की पावर आर एच स्क्वायर, यहाँ पर आर की पावर 3 एस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पावर यहाँ पावर, तो यहाँ आर में कॉमन में सबसे बड़ी पावर किसकी, आर की पावर 3 की, तो आर की पावर 3 हो गया, ठीक है। इसमें सबसे पावर एस में सबसे कॉमन पावर किसकी है, एस की पावर स्क्वायर की। तो यही तो मेरा एलसीएम है। अच्छा एचसीएफ की बात करूं, एचसीएफ की, एचसीएफ क्या होता है, ए और बी का एचसीएफ क्या होगा, तो कॉमन में सबसे छोटी पावर किसकी है, आर की, मल्टीप्लाई आर बना नहीं। तो इसमें कौन सी छोटी पावर है, एस। तो मेरे से पूछा क्या, पहले तो ये देखो आर एस है नहीं, तो मेरे से पूछा क्या, मेरे से पूछा है एलसीएम, और एलसीएम के अनुसार इसके क्या दे रखे मुझे, ये दे रखे ऑप्शंस है नहीं। तो पहला ऑप्शन ये, सेकंड ऑप्शन ये, तीसरा ऑप्शन ये, फोर्थ ऑप्शन ये। तो मेरे एलसीएम बोला ना, एलसीएम मैंने क्या निकाला, आर की पावर क्यू और एच की पावर स्क्वायर। तो देखना कहीं है आर की पावर क्यू एच स्क्वायर, ये रहा आर की पावर 3 और
एस की पावर स्क्वायर। तो ये इसका आंसर है। अगर मान लो इसमें एस सी एफ दिया होता फिर ऑप्शन दिए होते तो ऑप्शन में से आप इसे टिक करते जहां पर आर और एस आ रहा है, यहाँ पर आर एस है नहीं, तो वहां पर टिक करते उसे जब तुम्हारा एस सी एफ दिया हो। फिलहाल एलसीएम दे रखा है तो ये इसका आंसर है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये चार ऑप्शन देखते हो कौन सा इसमें से आंसर होगा। ये रिपीटेड है, मतलब देखो 2025 में आया और 2025 में एक और क्वेश्चन आया, वो मैं लाया नहीं हूँ, ठीक है ना, तो वो भी आप करना, खुद ट्राई करना। और 2023 में 24 में तो लगातार आता रहता है, तो इंपॉर्टेंट है। तो सीबीएसई 2025 में आया हुआ, इफ x बराबर इतना, यानी कि ये क्या दे रखा है, इसके प्राइम फैक्टर है। जैसे उसे बताया था ना 8 का प्राइम फैक्टर क्या होता है 2 इंटू 3 की पावर स्क्वायर, ऐसे इसका प्राइम फैक्टर ये दे रखा है, इसका प्राइम फैक्टर ये दे रखा है। तो मुझे कैसे पता चले भाई इसका प्राइम फैक्टर, क्योंकि इसमें बोला ए और बी, ये जो ए और ये जो बी है, ए बी क्या है, प्राइम नंबर्स है, तो इसका प्राइम फैक्टर हो गया। अच्छा, मेरे से बोला है एचसीएफ एक्स और वाई का, एचसीएफ एक्स और वाई का और माइनस एलसीएम एक्स और वाई का इज इक्वल टू, यानी कि मुझे बताना है इनका आंसर क्या होगा, है नहीं, ये सॉल्व करके आंसर निकालना है। ठीक है, अच्छा देखो, और ये ऑप्शन होगा कौन सा होगा। तो पहली बात, अगर मुझे इसका वैल्यू निकालनी है तो मुझे पता होना चाहिए एक्स और वाई का एचसीएफ क्या होता है, पता होनी चाहिए मुझे एलसीएम किसका, एक्स और वाई का। तो पता होगा तभी तो मैं इन दोनों को माइनस कर पाऊंगा, है नहीं। तो एक काम करते हैं, पहले एचसीएफ निकालता हूँ। एचसीएफ किसका, एचसीएफ किसका, एक्स कोमा वाई का। एक्स कोमा वाई का एचसीएफ क्या होता है, एक्स क्या तुम्हारा, एक काम करो पहले लिख लो, एक एक्स क्या तुम्हारा, एक्स है ए बी की पावर क्यू, और वाई क्या है ए 3 की पावर बी। ठीक है, अब मैं निकालता हूँ कितना, एल एस सी एफ किसका, एक्स कोमा वाई का, क्योंकि इन दोनों का तो एचसीएफ निकाल लें तो क्या होगा, एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ में होता है कि कॉमन में सबसे छोटी पावर, कॉमन में सबसे छोटी पावर किसकी है, ए की पावर 1 की, ये आ गया मल्टीप्लाई। कॉमन में सबसे छोटी पावर किसकी है, बी की, बी में सबसे छोटी पावर किसकी है, एक तो एक बी की पावर 3 है और एक बी की पावर 1 है, तो बी की पावर 1 रखना है इसमें। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, ए बी आ गया। ठीक है, ये तो एचसीएफ आ गया, ये वाला आ गया, तो मुझे ये भी तो निकालना है, यानी कि इसका एलसीएम भी निकालना है। तो इसका एलसीएम क्या है, एक्स कोमा वाई का, इसका एलसीएम करो। एलसीएम में वो होता है कि कॉमन में सबसे बड़ी पावर कौन सी है, ए की पावर 3 मल्टीप्लाई, इसमें सबसे बड़ी पावर कौन सी है, बी की पावर 3, बी में बी की पावर 3, तो क्या हो जाएगा, ए की पावर 3 इंटू बी की पावर 3 आ गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी, मतलब इसमें से इसे माइनस करना है। तो कहने का मतलब ये इसमें से इसे माइनस करना है। ठीक है, तो इसे करना जरा, ये तो फाइंड करना है, जिनकी एचसीएफ में क्या एक्स कोमा वाई का एचसीएफ माइनस करना है किसका, एलसीएम एक्स कोमा वाई। ठीक है ना, ये बोला है, तो रख लो। ये कितना मेरा ए बी, एचसीएफ एक्स और वाई कितना है, ए बी, यानी कि ए आ गया ए बी, माइनस का माइनस, एलसीएम एक्स वाई कितना है, ए क्यू और बी क्यू। ठीक है, अब देखो जरा इसमें ऑप्शन है, नहीं ऑप्शन तो नहीं यार, तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए क्या करो, एक काम करो, इसमें से जो कॉमन क्या है इसमें से, देखो ए बी यहाँ भी है, ए बी यहाँ भी है, तो एक काम करो ए बी बाहर ले लो। ठीक है, तो ए बी बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी ब्रैकेट में 1 माइनस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, यहाँ से एक बार निकल गया तो पावर एक ही कम हो गई, यहाँ से पूरा बाहर निकल गया तो 1 बच गया। ठीक है, अब इसमें क्या कर सकते हैं, क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ इसमें, कैसे, देखो ए बी का ए बी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 की पावर स्क्वायर कर लो, ठीक है, माइनस ए बी की स्क्वायर है, तो क्या ए बी को ऐसे लिखता हूँ, ए बी की पावर स्क्वायर, क्यों, क्योंकि जब मैं इसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो ये तो बच जाएगा ए की पावर स्क्वायर और बी की पावर स्क्वायर, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है ना, तुम समझ होंगे मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ए क्यू ए स्क्वायर माइनस बी का फॉर्मूला लग जाता है। तो पहले लिख लो, देखो ए स्क्वायर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं आज सॉल्यूशन यहाँ से करता हूँ। ठीक है, तो इसे कैसे कर सकता हूँ, एक काम करता हूँ, यहाँ फॉर्मूला लिखता हूँ, फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हो रहा है, फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है तुम्हारा कौन सा, ये हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तो लगाने जा रहे हैं यहाँ पे, इसकी जगह ये देखो यहाँ पे लिखता हूँ ए बी का ए बी, या ए है इसे 1 जो है इसे ए मानो, है नहीं, और जो बी है उसे ए बी मानो, तो ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, पहले मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि एक बार इन दोनों को प्लस करो, एक बार इन दोनों को माइनस करो, देखा जरा 1 माइनस ए बी और फिर
1 माइनस 1 प्लस ए बी, एक बार प्लस करा जैसे मैंने, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो देखना जरा ये है, हाँ वो रहा, ठीक है ना। देखो ये रहा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। देखो सेम एच जा रहा है, ठीक है ना। तो ये 2025 में ज्यादा कुछ नहीं था, उसमें क्या था, उसमें डायरेक्ट एक ऐसे पूछा, तो इसमें कैलकुलेशन भी करवाई है नहीं, एक तो माइनस करके रिजल्ट आया, और उसके बाद भी इसे थोड़ा इसमें ऑप्शंस में खेल लिया है। तो कुछ नहीं, अगर आपको आता होगा करना ऐसे फॉर एलसीएम, और थोड़ा आपका कैलकुलेशन स्पीड अच्छी है, या फिर कैलकुलेशन सोचने की आपकी मतलब माइंड की जो क्षमता है वो आपकी अच्छी है, तो आप इसे डेफिनेटली कर लोगे। इसमें है क्या यार, नॉर्मल था, ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो कहीं लग ही जाता है, तो ये तो कहीं दोगे, ठीक है। तो इसे रफ करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बढ़िया है, ठीक है ना, बिकॉज इसमें जो है, इसमें दिमाग को घुमाया गया, वैसे है नहीं कुछ ज्यादा, तो इसमें हम बोलेंगे इसे गुड क्वेश्चन। जो क्वेश्चन टफ होते हैं अपने लिए गुड होते हैं। देखो टफ कुछ नहीं है, आगे तो क्या बोला है इसमें, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर बताइए, है नी, सबसे बड़ा नंबर बताइए जो इसे भी डिवाइड कर दे और इसे भी डिवाइड कर दे, ये बोला है। देखो ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइडेड इतना और इतना, है नी, डिवाइडेड इतना और इतना, ठीक है। लीडिंग रिमाइंडर, जिसका रिमाइंडर है, मतलब कि जब ये बड़ा नंबर इसको डिवाइड करेगा 85 को, तो रिमाइंडर कितना बनेगा 1, और जब ये बड़ा नंबर 72 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2, यानी तो मुझे बताना है ये कौन सा सबसे बड़ा नंबर है जो इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 छोड़ रहा है, ऐसा कौन सा बड़ा नंबर है जो इसे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 छोड़ रहा है, या 1 छोड़ रहा था या 2 छोड़ रहा है, तो वो नंबर फाइंड करना है, ठीक है ना, जो इसको डिवाइड करने पर ये रिमाइंडर छोड़ रहा है और इसको डिवाइड करने पर ये रिमाइंडर छोड़ रहा है। तो दिमाग लगाओ जरा, कौन सा नंबर होगा, सोचो सोचो। एक चीज देखो, पहले मैं क्या करता हूँ, एकदम स्टार्टिंग से चलते हैं, तो जब समझ आएगा तुम्हें, एक काम करो, इसे डिवाइड करना है ना, किससे, एक काम करो आप, जो है ना 3 को डिवाइड करो किससे, यहाँ करो 3 को 3 6 ऐसे करो, नहीं देखो अब मैं क्या करूंगा, 3 की टेल में 19 आता है, नहीं आता, क्या आता है 3 6 18 आता है, रिमाइंडर कितना बचा था। जब मैंने इसको इससे डिवाइड करा, यानी कोई नंबर होगा जिससे डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर रिजल्ट बना रहा है, ऐसे यहाँ रिजल्ट, जब मैंने इसको इससे डिवाइड करा तो रिजल्ट कितना आ रहा है, रिमाइंडर, इसको इससे डिवाइड किया, रिमाइंडर आ रहा है मेरा 1, ठीक है। अगर मैं चाहूं कि यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर आ जाए जो इसको पूरा पूरा डिवाइड कर दे, तो क्या करना पड़ेगा, रिमाइंडर को ना इससे माइनस कर दो, यानी कि 19 में एक कम कर दो, यानी कि -1 कर दो। तो देखो जरा, जब आप 19 में रिमाइंडर माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 18। अब देखो 18 वो नंबर है जो 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, कितने बारे में, 6 बारे में, और ये मैं चाह रहा था, और मैं यहाँ पर नीचे अप्लाई करने वाला हूँ। देखो मैंने क्या बोला आपसे कि ये कोई बड़ा नंबर होगा, कौन सा बड़ा नंबर, ये कोई बड़ा नंबर होगा, यानी कि जी करके कोई बड़ा नंबर होगा, ग्रेटेस्ट, यानी ग्रेटेस्ट नंबर होगा जो 85 को, ये नंबर 85 से डिवाइड करने पर, मतलब ये नंबर 85 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर इसका कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा इसका 1, ये तो बोला। अच्छा जब ये नंबर 75 को डिवाइड करेगा, 75 है 72 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कितना आएगा जरा बताना, रिमाइंडर आएगा मेरा 2। अच्छा अरे ओके, यहां तक देखो। अगर मैं चाहूं, मैं क्या कह रहा हूं, अगर मैं ये भी तो चाह सकता हूं कि ये जो नंबर है ना इसे पूरा पूरा डिवाइड कर दे, ये जो नंबर है ना इसे पूरा पूरा डिवाइड कर दे, तो वो जब भी वैलिड है जब इसका रिमाइंडर इसमें से माइनस होगा, इसका रिमाइंडर इसमें से माइनस होगा। देखो ये तो बोला, मैं चाहता हूं कि इससे से डिवाइड हो जाए पूरा, तो इसके रिमाइंडर में इतना माइनस कर दिया जो कि 18 आ गया। अब 3 के टेबल में 18 आती है, यानी कि 3 इसको पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। तो मैं भी तो ये चाहता हूँ कि ये नंबर जो है ना इसको डिवाइड कर दे पूरा पूरा। समझ नहीं आ रहा, अभी रुके रहो, जो बोल रहे पहले वो समझो, वो समझ आ रहा तो बताओ पहले, है नहीं, तो पहले समझो फिर तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, फिर दोबारा से करा देंगे, ठीक है। तो इसको इससे डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना बना रहा है, इसको इससे डिवाइड करो, रिमाइंडर 2 आ रहा है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि ऐसा नंबर हो जो इसे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आए, यानी कि खत्म, इसे पूरा काट दे। यहाँ पर ऐसा कोई नंबर हो, मतलब नंबर हो जो इसे पूरा पूरा डिवाइड कर दे, तो जब भी वैलिड है जब इसका रिमाइंडर इससे माइनस हो जाए और इसका रिमाइंडर इससे माइनस हो जाए। जरा माइनस करना, जरा
185 को 1 से माइनस करना 84, 72 को माइनस करो 2 से तो कितना है 70। अब देखो जरा 84 यहाँ पर 70, ठीक है, तो ये हो गया। तो अब देखो जरा, अब ये वो नंबर है जो इसे डिवाइड करने पर, अब देखो रिमाइंडर माइनस होगा यानी कि इसमें से माइनस होगा तो पूरा पूरा काट देगा, ऐसे ये नंबर जो है इसे पूरा पूरा डिवाइड करेगा। तो जब ये इसे डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कितना आना है वो देख लो, 18 को जब 3 से करोगे तो 6, यानी 18 को आप किससे माइनस वो कर रहे हो 3 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर कितना आ गया 0 0, तो इसका रिमाइंडर कितना है 0, इसको इससे डिवाइड करना जा रहा रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0, ठीक है ना। तो जब मैंने इसको डिवाइड किया रिमाइंडर 0, जब मैंने इसको डिवाइड किया रिमाइंडर 0। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या वो लैंग्वेज में जाना किसकी, अभी देखो बस कोई आप खुद बताओगे, सबसे बड़ा नंबर क्या, सबसे बड़ा नंबर जो इससे भी डिवाइड हो जाए और इससे भी डिवाइड हो जाए, ठीक है ना, क्या बोलो, सबसे बड़ा नंबर जो इसे भी डिवाइड कर दे और इसे भी डिवाइड कर दे, तो क्या करना पड़ेगा, सोचो सोचो, सबसे बड़ा नंबर यानी सबसे बड़ा नंबर, यहाँ पे देखो यार, सबसे बड़ा नंबर जो इसे डिवाइड कर दे रिमाइंडर 1 आ जाए, सबसे बड़ा नंबर जो इसे डिवाइड कर दे रिमाइंडर 2 आ जाए। तो अब भी तो बात हुई है, बस मैंने माइनस कर दिया जो रिमाइंडर 0 आ गया। तो सबसे बड़ा नंबर जो इसको डिवाइड कर दे रिमाइंडर 0 डाले, ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो इसको डिवाइड कर दे रिमाइंडर 0 डाले। तो सबसे बड़ा नंबर जो इसको डिवाइड कर दे इसको डिवाइड कर दे, तो वो होता क्या है, वो होता है HCF। HCF क्या होता है HCF, तो इसे मैं बता देता हूं, क्योंकि वो ही सबसे बड़ा नंबर है जो इसे भी डिवाइड कर सकता है और इसे भी डिवाइड कर सकता है। तो कर दो जरा, यहां से इतना मुझे पता चला है कि यहां से मेरे पूछा गया है HCF निकालना, तो HCF निकाल देता हूं। तो HCF निकालूं किसका 84 और 70 का, तो निकालने जरा 2 का आएगा, तो यहां से कितना आएगा 42, फिर 2 से करना जरा 1 वो सॉरी 21, फिर किसे करेंगे 3 से 7, फिर 7 से 1, ठीक है। अब इसे करना 2 से करना 35, फिर किसे 5 बारी में 7, फिर यहाँ 7 आ गया, ठीक है, ये 1 आ जाएगा। तो HCF निकल गया, क्यों, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर जो इसे भी डिवाइड करते इसे भी डिवाइड करते वो और में HCF, वो होता है HCF, तो HCF होता है, ठीक है। तो मुझे HCF निकालना है किसका, इसका और इसका, तो इसका HCF यानी कि इसका प्राइम फैक्टर कर दो, यानी कि यहाँ पे देखो 84 का प्राइम फैक्टर क्या था ये 2, यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 7, और 70 कितना है तुम्हारा 70 है कितना 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर एक काम करो इसे मतलब इसे इसकी जगह नीचे 0 लिख दो, है नहीं, क्योंकि कुछ नहीं होगा तो 0 करना पड़ेगा। अच्छा या 7 है 7 के 7 लिख दो, पर बचा 5 क्या करेंगे यहाँ पर 5 पावर 0 कर दो, और यहाँ पर ऊपर नहीं है तो यहाँ 5 बचा ना 5 लिखो, 5 है तो 5 आ गया, और यहाँ पर 5 नहीं है तो 5 पावर 0 कर दो, कोई दिक्कत। अगर ये है आपके पास तो नीचे कॉमन लेने के लिए 3 पावर 0 रख दो, अगर 3 पावर 0 रख रहे हो यानी कि 1 और 1 से मल्टीप्लाई होकर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो मुझे क्या निकालना है HCF ऐसा बड़ा नंबर जो इसको भी डिवाइड कर दे इसको भी डिवाइड कर दे, तो इन दोनों का HCF निकाल दो। HCF निकाल दोगे तो जो HCF आएगा ना तुम्हारा वो ही ये नंबर है जो इसे भी डिवाइड कर देगा इसे भी डिवाइड कर देगा, देख लो। तो यहाँ से HCF निकालो, यानी कि HCF का मतलब जो कॉमन है उसमें सबसे छोटा वाला कौन सा है, छोटा वाला ये है। इन दोनों से छोटा कौन सा है 3 की पावर 0, इनमें सबसे छोटा कौन सा है 7, इसमें सबसे छोटा कौन सा है ये, है नहीं। तो इसकी जरा मल्टीप्लाई करना, ये तो 1 हो गया ये भी 1 हो गया, तो 7 2 जा 14, तो 14 है नहीं। अब बताओ 14 आंसर आ गया मेरा, यानी कि ये 14 था जो कि इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 ला रहा था और इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 ला रहा। आप करके भी देख सकते हो, 14 को इससे डिवाइड करो जरा कितना आएगा, रिमाइंडर 1 छोड़ रहा है ना, हाँ 14 को इससे डिवाइड करो जरा कितना आ रहा है, रिमाइंडर 2 छोड़ रहा है ना, हाँ। तो यह सबसे बड़ा नंबर जो इससे डिवाइड होकर रिमाइंडर 1 डाले, ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो रिमाइंडर होकर 2 डाले। अब मैंने कह रहा इससे इसको माइनस कर दिया था क्योंकि पूरा पूरा काटना चाहिए से, मैंने इससे इसको माइनस कर दिया था तो रिमाइंडर तो 0 रह जाएगा क्योंकि पूरा पूरा काट देगा इसको, तो ये आ गया। तो मैंने अभी बात हुई है स्टेटमेंट, ऐसे सबसे बड़ा नंबर जो इसे भी डिवाइड कर दे और इसे भी डिवाइड कर दे। तो इसकी लैंग्वेज में कहने का मतलब क्या है कि आप HCF फाइंड करें, यानी कि
इसमें सबसे बड़ा नंबर जो इसे भी डिवाइड कर दे, इसमें सबसे बड़ा नंबर जो इसे भी डिवाइड कर दे, वो होता है तुम्हारा एचसीएफ। तो कुछ नहीं, इसका एचसीएफ निकाल लो, वो तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है ना। तो वही सबसे बड़ा नंबर जो डिवाइड करे पर रिमाइंडर ये छोड़ रहा है बस, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको क्लियर हुआ होगा। The question was the ratio of SCF to SCF of the smallest two digit number n 5n ठीक है। तो मेरे से पूछा इसने एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। इसने क्या बोला मेरे से, द रेशियो ऑफ एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम, यानी पहले एचसीएफ आएगा बाद में एलसीएम आएगा, यानी इसने ये पूछा मतलब कि एचसीएफ रेशियो किसका, एलसीएम का। बस कुछ नहीं करना, एलसीएम निकालो यहाँ रख दो, एचसीएफ निकालो यहाँ रख दो, तो निकल गया रेशियो। तो अल्टीमेटली मुझे करना क्या है, ये जो नंबर है मेरा, ये नंबर और इस नंबर का मुझे क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। तो पता होने चाहिए पहले तो ये नंबर कौन से, यानी तो मुझे एक छोटी बताओ, इसमें बोला स्मॉलेस्ट यानी कि छोटा नंबर, वो भी 2 डिजिट का होना चाहिए। सबसे छोटा नंबर नंबरिंग में सबसे छोटा नंबर जो कि 2 डिजिट का होता है, तो वो कौन सा होता है, देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और 11 और 12 और 13 ऐसे दी जाएगी ना। बट इसने क्या बोला है, सबसे छोटा नंबर जो कि इसकी डिजिट क्या हो, 2 हो, ये 1 डिजिट है, ये सब 1 डिजिट है, देखो 9 तक, पर ये क्या है 2 डिजिट, या क्या 2 डिजिट, ये कितना है 2 डिजिट, ये कितना है 2 डिजिट, नहीं तो सबकी क्या है 2 डिजिट है। तो इसने बोला है 2 डिजिट्स में सबसे छोटा नंबर जो कि 10 है, देख लो 10 से छोटा है कोई डिविजन, मतलब कि डिजिट नंबर 2 डिजिट नंबर है कोई सबसे 10 से छोटा नहीं, तो ये सबसे छोटा कौन सा है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है। तो देखो यहाँ पर मेरा इतना मुझे बच गया कि इस पूरे का मतलब 10 लिखा है, बस कहानी खत्म। बस लैंग्वेज जो घुमा गया, अगर डायरेक्ट देता तो आपके लिए आसान हो जाता, बट इसने थोड़ा लैंग्वेज घुमा दिया है। सबसे छोटा नंबर जो कि 2 डिजिट का होना चाहिए वो कि 10 है, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है 5n, यानी 5n यानी कि 5n यानी कि 5 के मल्टीपल्स, n की जगह 1 रखो 2 रखो 3 रखो, तो 5 का टेबल चल रहा है। अच्छा, तो 5n 5 बराबर 5 यानी n बराबर 5, तो n बराबर 5 ले रखा है, तो यानी कि n का मान 5 है और यहाँ पर 5n है। तो एक काम करता हूँ n बराबर 5 ना इसमें रख देता हूँ, ठीक है। जब इसका मान इसमें रखूंगा, क्योंकि देखो यहाँ पर n की जरूरत है और यहाँ पर n बराबर दे रखा है, तो n का मान उठा के इसमें रख दो। जब तुम n का मान उठा के इसमें रखो कितना जाएगा 5 × 5, तो कितना हो जाएगा 5 5 जा 25। तो यहाँ से नंबर क्या मिला 25, यानी इस पूरे का मतलब मेरा 25 था और इस पूरे का मतलब मेरा 10 था, बस सीधा था। और मेरे से क्या पूछा एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो, पहले इन दोनों नंबर को क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो निकालो जरा, पहले 10 का निकालो, तो कितना है 2 5 5 1, फिर किसका निकालो 25 का निकाल जरा 5 5 5 1, ठीक है ना। अब इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो पहले लिख लो 10 का क्या है 2 × 5, ठीक है, और 25 का कितना है, ये है 25 का, जहां पर देखो यहाँ पर 2 नहीं है, पर 2 की पावर 0 लगा दो 2 के नीचे, जो कंफ्यूजन ना हो, और 5 पावर 2 है यहाँ पर। अच्छा, मुझे क्या निकालना है एचसीएफ, फिर निकालना मुझे एलसीएम। अच्छा, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है कॉमन में सबसे छोटी पावर, कॉमन में सबसे छोटी पावर, कॉमन में 2 है ना, सबसे छोटी पावर किसकी है, ये तो पावर 1 है, यहाँ पावर 0 है, तो पावर 0, इसमें सबसे छोटी पावर किसकी है, पावर 1 की, यानी 5 पावर 1, तो ये तो 1 हो जाएगा, तो 5 बन जा 5, मतलब कि इसका आंसर आ गया मेरा 5 ओनली, ठीक है ना। तो यहाँ लिख लेना 5, ठीक है, ये 5 आ गया। अब इसका देखो जरा, इसमें बोला सबसे छोटी पावर, एलसीएम कैसे कहते हैं, कॉमन में सबसे बड़ी पावर, कॉमन में सबसे बड़ी पावर, कॉमन में क्या 2 है ना, सबसे बड़ी पावर किसकी है 1 की है 0 की 1 की, तो 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई, इसमें सबसे बड़ी पावर किसकी है 5 पावर 2 की, यानी देखो 5 पावर 2 यानी 25 और 2 यानी कि 2 × 25, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, यहाँ जाएगा तुम्हारा 50, ठीक है ना, 50 आ गया। तो इसने मेरे से एचसीएफ और एलसीएम का पूछा है, रेशियो पूछा है, तो ये तो रेशियो हो, यानी कि एचसीएफ, क्योंकि ऐसे पहले का रेशियो कितना एलसीएम, एलसीएम ये पूछा है मेरे से, तो कितना आ जाएगा 5:50, तो ये तुम्हारा आंसर है बस। और ऑप्शन में ऐसे दे रखा होगा रेशियो ये, इसका रेशियो ये, फिर
वो पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा, फिर रेशियो ये हो जाएगा सेकंड वाला ऑप्शन, फिर रेशियो ऐसे दे रखा है, एमसीक्यूज में आ सकता है और ये एमसीक्यूज में ही था, वो तो मैंने एमसीक्यूज लिखे नहीं है इसके, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर है, कोई दिक्कत। क्या पता ये भी दे सकता है कि एचसीएफ और घुमाना चाहे एचसीएफ और एलसीएम लास्ट में ही दे दे तुम्हें यहाँ पर, तो क्या करना पड़ेगा, इस चीज को डिवाइड करना पड़ेगा, कैसे भी हो सकता है, बट अल्टीमेटली ये पता है कि इसका एलसीएम निकालना है, ठीक है ना। देख लो एलसीएम की वैरायटी बननी है। यह हमारा एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट कंप्लीट होता है।